मुझे प्यार भी बहुत है। नंदलाल है गाँव चक मोड़ा छत्तीसगढ़ का। तो ये हमारे 5 हैं प्लाट इन्होंने दिए हुए हैं हमारे को। एक तलबा बना के दिया है, तो उसमें ऐसे पानी भर के तो सब्जी को लगाते हैं हम। जीविका दिए उन्होंने प्लांट, वो दूसरे पाइप वाले नहीं छोटे, वो बूंद बूंद पानी वाले, वो 5 जगहों में दिए हमारे को अलग अलग। तो उससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सारे ने धन्यवाद करने कि असें ज़्यादा को ज़्यादा और भी साढ़े कन्नै जो नास भी उनके कन्नै जुड़ चाहते असें ज़्यादा को ज़्यादा फायदा है। हमारे प्रधानमंत्री जी वो ऐसे बोलते हैं किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, तो इसी से होगी दुगनी। जब हम काम करेंगे, सब्जी लगाएंगे, तो उस पर दुगना हमारे को फायदा होगा, तो इसी से हमारी आमदनी दुगनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे तो इसी से हमारा ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, पूरा जो जीविका प्रोजेक्ट है इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत। जनरली अमूमन देखा जाता है कि जितने फार फ्लंग एरियाज़ हैं, किसानों के पास वो एडिक्वेट वाटर ना होने के कारण बहुत सारी ऐसी फसल है वो नहीं लगा पाते। इसी के अंडर इस प्रॉब्लम को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीज़न लिया कि हम एक जीविका नाम से प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, जिसमें पूरे ज़िले भर में 250 क्लस्टर मॉडल्स बनने हैं। अब जीविका के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो जितनी पेरिनियल वाटर बॉडीज़ हैं उनको वाटर को रन ऑफ को यूज़ करते हुए एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कोई रूटीन ब्रिक मॉर्टर से नहीं है, ना स्टोन पिचिंग का ये स्ट्रक्चर है। ये 500 माइक्रोन की प्लास्टिक शीट का जल्दी बनने वाला, बहुत ही जल्दी बनने वाला स्ट्रक्चर है। इसके साथ एक इसी को कनेक्ट करते हुए आगे ड्रिप इरिगेशन का सेट दिया जा रहा है, जिसमें एक कनाल के एरिया में ड्रिप इरिगेशन लगाई जा रही है। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और पॉली हाउसेस एंड मशरूम का एक यूनिट, इन सभी कंपोनेंट्स को एक पैकेज के तौर पे हम एक क्लस्टर मॉडल में एक जगह पे दे रहे हैं। ऐसे 250 क्लस्टर मॉडल्स बनाने का हमारा प्रयास है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑलरेडी 250 क्लस्टर मॉडल्स में से 30 क्लस्टर मॉडल्स हमारे प्रोडक्शन स्टेज में आ चुके हैं, जो लास्ट 8 मंथ से रूरल डेवलपमेंट की टीम्स और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम्स ने। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब पॉन्ड डिग किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो उसमें नरेगा के थ्रू उसकी डवटेलिंग है। तो वो आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन कहाँ पे होगी, वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की जॉइंट टीम्स ने उसको अभी तक अंजाम दिया है, और हमारे बाकी जगह पॉन्ड्स डिग किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ड्रिप इरिगेशन का है, वर्मी कंपोस्ट और पॉली हाउसेज, उसको लाया जा रहा है। अब ये पूरा जीविका प्रोजेक्ट एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे है। आज तक हम कहते थे कि बैक एंड पोल्ट्री इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, बट एक ये ऐसा मॉडल है जो वाटर कंजर्वेशन से लेकर वाटर यूज एफिशिएंसी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सबको प्रमोट करता है और एक यूनिक मॉडल है। कम्युनिटी मॉडल पे इसको लाने का ये मकसद था कि हम एक ही एरिया में कई किसान इससे फ़ायदा ले सकें। जैसे हम एक बड़ा पॉन्ड पीछे बना सकते हैं जिसके थ्रू मल्टीपल ड्रिप इरिगेशन सेट्स लग सकते हैं और वो कंसर्न अपने अपने फार्म में लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि ये पूरा जो सिस्टम था, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन स्टेज में हमारे क्लस्टर्स आए, अब किसान ने उसमें आमदन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग के अंडर वो सिर्फ राइस लगता था या पैडी लगती थी, क्रॉपिंग पैटर्न यही था। बट अब पहली बार डाइवर्सिफाई करके वेजिटेबल्स की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया है, जो ना कि ज़्यादा रिम्यूनरेटिव है और एक तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होती है और फार्मर्स को उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि ये प्रोजेक्ट जो एक आइडिया के साथ स्टार्ट किया गया था, आज ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में उसने किसानों की ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा किया और उनकी आमदन हम बढ़ा पाए। शुक्रिया।